यहाँ टू कहाँ गया इसमें? इसमें टू कहाँ गया? हैज टू हैव टू रहेगा ना, टू कहाँ जाएगा? चलो गलत। कल लिखवाए थे पूरा लाइन जो लिखवाए थे कि जब कोई व्यक्ति को किसी काम को मजबूरी या विवश होकर करना पड़े, ठीक है, तथा वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था आदि शब्द लगाओ। तथा वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता था आदि शब्द लगा हो तो वहां हैज टू, हैव टू तथा हैड टू, तो वहां हैज टू, हैव टू तथा हैड टू का प्रयोग करते हैं। हो गया? कल मैं इसको समझा दिया था, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं? बोलो। ध्यान देना कि हिंदी में जो पहचान करने का है ऑप्शन है कि लास्ट में दिया रहेगा, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, तो इस वर्ड का मतलब क्या होगा? किसी कार्य को मजबूरी या फिर विवश होकर किया जा रहा है। अगर ये वर्ड हमें इंग्लिश में दिखेंगे तो उसका हिंदी अर्थ निकालोगे क्या? जैसे मैंने बताया था ना, आई हैव टू गो, तो हैव टू अगर एक साथ दे दिया तो उसका हिंदी अर्थ क्या निकालोगे? पढ़ता करके निकालोगे। पढ़ता भी जैसा टेंस रहेगा वैसा करके निकालोगे। अब कुछ पॉइंट करके लिख लो। लिखना प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट तथा प्रेजेंट टेंस में ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट तथा एक वचन कर्ता के साथ हैज टू, HAS, हैज टू का प्रयोग करते हैं। हैज टू का प्रयोग करते हैं। हो गया? लाइन छोड़ देखना। और आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन प्लूरल सब्जेक्ट जहां पे दो नाउन्स आ जाए, दो से अधिक भी आ सकते हैं। हो गया? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव टू, HAVETO, हैव टू का प्रयोग करते हैं। हो गया? एक पॉइंट और लिख लो। पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ, पास्ट टेंस में सभी कर्ताओं के साथ हैड टू, ठीक है, चाहे कर्ता सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई, वी हो, चाहे कुछ भी हो, हैड टू, HADT हो, हैड टू का प्रयोग करते हैं। हो गया? एक पॉइंट और लिखोगे, लिखना हैज टू, हैव टू तथा हैड टू, हैज टू, हैव टू तथा हैड टू के साथ, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो क्रिया होती है मेन वर्ब, उसकी प्रथम अवस्था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलोगे? जिस तरह उसमें पढ़े थे वैसे ही बस ध्यान रखना कि इसमें हैज टू आएगा तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। कुछ एग्जांपल लिखोगे, इसका स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, वही होता है, टेंस जैसा बनेगा, सब्जेक्ट आएगा हैज टू, हैव टू, जैसा सब्जेक्ट है वैसे लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आप जैसे लिखो, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मुझे
पैदल जाना पड़ता है। हो गया, मुझे पैदल जाना पड़ता है। अगला सेंटेंस लिखो, उसे दवा खानी पड़ती थी। उसे दवा खानी पड़ती थी। हो गया, राधा को खाना बनाना पड़ता है। कितनी मजबूरी है, राधा को खाना बनाना पड़ता है। हो गया, आगे लिखा, उन लोगों को रात में पढ़ना पड़ता है। उन लोगों को रात में पढ़ना पड़ता है। अभी ट्रांसलेट करो इसको। मुझे पैदल जाना पड़ता है। देखो, अभी मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे, क्या मैं लिखवाया हूँ, यहाँ पे क्या लिख दी, जाना की अंग्रेजी फुट रहेगा, फुट नहीं। देखो, दवा खाने के लिए टेक का प्रयोग करते हैं, दवा खाना हो, ठीक है। एट नाइट, रात से पहले एट का प्रयोग करते हैं, इनका नहीं। टेक मेडिसिन होगा, ठीक है। हाइस्ट टू कहाँ जाएगा, जब कुकिंग मैं करा हुआ फर्स्ट में आएगा, तुम कुकिंग क्या नहीं कर रहे हो। आया टू कहाँ गया इसमें, इसमें टू कहाँ गया, हाइस्ट टू टू कहाँ जाएगा, चलो गलत।